गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है गौरी फार्मा के प्यारे से चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले जांग में खुजली या संक्रमण, जिसे थाई इन्फेक्शन भी कहते हैं। इट इज कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन विच इचिंग एंड बर्निंग और लाइटनिंग इन थाई। यह एक सामान्य संक्रमण है जिससे मरीज की जांग में खुजली, जलन और दर्द होता है। आप यहाँ देख रहे हो, ये रहा पेशेंट। आप इस सिचुएशन पे यहाँ इसको देखिए, यहाँ पर आपको ये रेडनेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। यहाँ पर आगे चल लेते हैं। कुछ लोगों की जांग में घाव या छाले भी हो सकते हैं। दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड रिंगवॉर्म। इस बीमारी को रिंगवॉर्म भी कहा जाता है। यह संक्रमण शरीर के दूसरे भागों तक भी फैल सकता है। यानी कि अगर हम इस संक्रमण को देखें, तो अगर ये लोअर पार्ट में हुआ है तो धीरे धीरे अपर पार्ट में भी जा सकता है। आगे देख लेते हैं बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। रिस्क फैक्टर कैसे कैसे हो सकता है? कनेक्ट विथ एनिमल, जानवरों के संपर्क में आने पर यह हो सकता है। अधिक पसीना आने पर हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट यूज करने पर हो सकता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता और ये इन्फेक्शन अधिकतर फीमेल्स में बहुत या गर्ल्स में बहुत ज्यादा आता है। वीक इम्यूनिटी, कमजोर इम्यूनिटी के कारण संक्रमण के संपर्क में आने पर। आगे बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या है, बचाव क्या क्या है, हम कैसे इससे बचाव करेंगे। तो यूज ड्राई अंडरवेयर, अंदर सूखे कपड़े पहनना चाहिए। एंटी फंगल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एंटी फंगल साबुन की बात करूं तो 2% कीटोकोनाजोल या 1% कीटोकोनाजोल भी हम यूज कर सकते हैं। यह हमारे बॉडी पर बनने वाले संक्रमण को कम करने में हमारी मदद करती है। बात कर लेते हैं इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए? कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, उससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स को समय समय पर, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को खा करके हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और साथ में अपनी डाइट को मेंटेन करके भी हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई करना। हमें अपने गुप्तांग और साथ में हमारे शरीर की बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए। खासकर वेजाइना और पेनिस की हमें बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए, जिससे कि ये इन्फेक्शन आने से रुक सकता है काफी हद तक। और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो संक्रमित हो, और खासकर ऐसे व्यक्तियों के क्लॉथ यूज नहीं करना चाहिए जो कि संक्रमित बॉडी पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं हम कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है हमारा। ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। तो टेबलेट फ्लूकोनाजोल ये हमारे पास में रखी है, फॉरकेन 200। ये 200 की जगह पर हम इसको 150 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ओडी 5 डे, दिन में एक बार 5 दिन तक। बाकी मैं सलाह देता हूँ एक अपना पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंग 150 को अल्टरनेट डे में 5 दिनों तक के लेना चाहिए। प्रेडनिसोलोन ओडी दिया हुआ है। ओमनाकार्डिल 20 दिया हुआ है। 20 की जगह अगर हम 10 ले तो बीडी भी ले सकते हैं, और 5 दिनों तक इसे लिया जा सकता है। क्योंकि क्या है, कार्डियोस्ट्राइड है। ये क्या करता है कि जो त्वचा है, त्वचा के अंदर होने वाले संक्रमण को रोक करके वहां की लालिमा को हटाता है और उसे बहुत जल्दी सुधारने में हमारी हेल्प करता है। क्रीम है हमारे पास लुलिकोनाजोल जो हमारे पास क्रीम है, इस क्रीम को हम लगाते हैं। लॉलीफन नाम से आई हुई है। और क्रीम में फंगविन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक क्रीम है। इस प्रकार से कुछ इसका ट्रीटमेंट और उपचार होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उपचार समझ में आया होगा। सबसे सीधी सी बात है कि हमें प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट, हमारे लिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रिवेंशन को मैनेज करना चाहिए। सूखे कपड़े पहनना चाहिए, खासकर फंगल इन्फेक्शन और अगर जाइए थांग में आ रहा हो तो इसका कारण सबसे बड़ा है कि गीले कपड़े पहनना। बारिश के दिनों में गीले कपड़ों के इस्तेमाल से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आता है। एंटी फंगल साबुन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और साफ सफाई को मैनेज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आया होगा, और ठीक इसी प्रकार मिलते रहेंगे डबल एनर्जी के साथ।